हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी सामाजिक संगठनों से हम हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि भाई आज गांव झाना के सभी साथियों को, पीड़ित परिवारों को आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आने वाली 14 अगस्त को हम जींद अम्बेडकर भवन, जो अम्बेडकर चौक है रानी तालाब के ऊपर, वहां से इकट्ठे होकर के डीसी साहब हैं जो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय हैं, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर आप सभी का स्वागत है। नरवाना के अम्बेडकर भवन में पिछले कई दिनों से उझाना के आंदोलनकारियों के द्वारा धरना दिया जा रहा था और यहां पर पुलिस ने इस धरने को गैर कानूनी करार देते हुए बंद करने का आह्वान किया और कहा कि आप गांव वापस लौट जाइए। आंदोलनकारी यहां से निकलते हैं और नरवाना के ही गुरु रविदास मंदिर में पहुंच जाते हैं संस्था के द्वारा आह्वान पर। जैसा कि बताया गया कि वहां के लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था। ये सभी वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस यहां पूरे दल बल के साथ पहुंच जाता है और गुरु रविदास मंदिर भी खाली करने के आदेश देते हैं कि आप यहां गैर कानूनी तरीके से रुके हुए हैं। नरवाना के सिटी SHO कहते हैं कि किसी भी सामाजिक संस्था में आप धरना नहीं कर सकते बिना कानून के इजाजत लिए हुए। यहाँ पर महिलाएं काफी संख्या में विरोध करती हैं, लेकिन SHO साहब कहते हैं कि अगर आप कानून का अवहेलना करेंगे, आदेश की अवहेलना करेंगे तो आपके साथ बल का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से महिलाओं के विरोध के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इन सबको बसों में भरकर उझाना लेकर जाती है। आप प्रशासन आया कर उनको उठाने के लिए, क्या बताइए सर इसके बारे में? देखिए, जो उझाना के लोग हैं ये काफी दिनों से, करीब 1 महीने से अपनी कुछ जमीन की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये अभी करीब 20 दिन से अम्बेडकर भवन में थे। तो इन लोगों से काफी बार ये भी कहा गया है कि आप परमिशन ले लो और परमिशन लेकर के आप अपना जो भी आपको स्थान मिले उस स्थान पर आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। लेकिन इन लोगों ने ना तो कोई परमिशन ली है और ना ही इन्होंने कोई स्थान प्रशासन से मांगा है। दूसरा, ये जो कोई भी सामुदायिक जो भवन है, चाहे वो अम्बेडकर भवन हो, चाहे वो रविदास भवन हो, चाहे वो जाट धर्मशाला हो, चाहे वो अग्रवाल धर्मशाला हो, मेरा कहने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों में सार्वजनिक होती है, उनमें ये विवाह समारोह, कोई पार्टी समारोह, ये उसके लिए होती है। धरना प्रदर्शन के लिए ये जगह नहीं होती, ना ही कहीं कानून में लिखा हुआ है कि भाई आप इन जगहों में बैठ करके धरना प्रदर्शन करें। तो ये लोग गलत तरीके से ही तो वहाँ अम्बेडकर भवन में बैठे हुए थे। वहाँ इन लोगों से काफी 15-20 दिन से मेरी भी लगातार बातचीत चल रही है। तो ये कल उस बात पे सहमत हो गए थे, ठीक है जी, हम सुबह अपने गांव वापस चले जाएंगे। लेकिन ये लोग वहां से पिछले रास्ते से निकल करके और यहाँ आकर के अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ पर प्रशासन नहीं होने देगा। अगर इन लोगों को कहीं अपना कोई धरना प्रदर्शन जारी रखना है तो उसके लिए प्रशासन के पास जाएं, अपनी परमिशन लें और प्रशासन इनको जहाँ जगह दे ये वहाँ पर अपना शांतिपूर्वक बैठकर अपना धरना प्रदर्शन। सर, संविधान के अनुसार धरना प्रदर्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये आपको ही पता है। जब ये अम्बाड़ा जा रहे थे वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आए, इनको छोड़ा गया, फिर इनको जगह नहीं मिली तो वो अम्बेडकर भवन में, तो सही जाए तो कहाँ जाए, प्रदर्शन तो ये करेंगे ना। आपने संविधान पढ़ा है? हाँ बिल्कुल सर। संविधान में जहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं वहाँ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की तो मांग हम में से, आप में से सब कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या मौलिक कर्तव्य हम कितने लोग निभा रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों में ही ये लिखा हुआ है कि हम अपना किसी भी मांग को लेकर के सरकार से अपना धरना प्रदर्शन तो संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रशासन से परमिशन और जगह लेनी होती है। तो ये प्रशासन से अपनी परमिशन ले,
प्रशासनिक कारण रहा होगा, कोई वो परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके ऊपर डीसी साहब जिले में करके डीसी साहब के पास परमिशन दे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये अभी तक डीसी साहब के पास है। सर आगे मंदिर की जो हाँ, मेरी बात हुई है। उन्होंने एक ही बात कहा कि ये समाज के लोग हैं, हमें ये नहीं पता था कि ये धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं तो हम इनको यहाँ पर ये अपने काम करेंगे। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां इनका आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, पैदल मार्च करते हुए अंबाला के करीब पहुंच गए थे, वहां से प्रशासन ने इनको डिटेन करके नरवाना पहुंचा दिया। नरवाना में के अम्बेडकर भवन में करीब 2 सप्ताह तक आंदोलन चलता है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार भी पहुंचते हैं। तब प्रशासन की तरफ से किसी तरह का ऐसा आरोप नहीं लगाया गया कि आप यहाँ गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री इसी भवन में पहुंचकर इन सभी से बातचीत करते हैं और 2 दिन का आश्वासन भी देते हैं। उनके साथ पुलिस उपायुक्त भी यहाँ पर मौजूद थे और फिर प्रशासन दबाव बनाता है कि आप गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, आप परमिशन लीजिए। नरवाना के लघु सचिवालय में इसी तरह का आंदोलन किसानों के द्वारा पिछले 1 साल से चलाया जा रहा है और जो अब भी चल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई, उन्हें नहीं हटाया गया, हम सबको हटाया गया क्योंकि हम गरीब तबके से संबंध रखते हैं। कानून का अपना पक्ष है, लोगों का अपना पक्ष है। सच्चाई क्या है, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लिखा दे दो आदेश दे रहे हैं ना। ये सब लिंक में है, जो वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है लिंक में है, ये ठीक है ना, वीडियो बन रही है लिंक आप में है। बैठो, गाड़ी में बैठो, मैं आपको बाइज्जत आपके घर जहां आप कहोगे वहाँ छोड़ करके आऊंगा। सर जी, आप लिख कर दे दो भाई। अरे ये वीडियो बन रही है, ये से भी बना है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लिखकर देने से भी बड़ा है। आप सुनो भाई, सुनो, 1 मिनट अरे यार सुनो पहले। जहाँ आपके और साथी उन्हीं के साथ आप वहाँ से आपको कोई नहीं उठाएगा। मैं ये इतनी वीडियो बनने लगी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ से आपको कोई नहीं उठाएगा। बैठो जैसे ही इनको नरवाना से उजाना में बसों में भरकर पहुंचाया गया, उसके बाद इस आंदोलन को लीड कर रहे अमित मोवाल और कानूनी सलाहकार और इस सारे मामले को कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट सुनील कुमार की बातें सुनते हैं।
जो निर्वाणा अंबेडकर भवन के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें जो काफी समय से डिटेन किया हुआ था उस धर्मशाला के अंदर कि भाई आपको यहाँ से नहीं निकलना है। लेकिन आज प्रशासन ने बिल्कुल अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको वहाँ से खदेड़ने का काम किया, उनको जबरदस्ती बसों में भर भर के गाँव में भेजने का काम किया है। तो बिल्कुल कायराना हरकत प्रशासन ने अपनी दिखाई है। हम पूरा पुरजोर इसका खिलाफत करते, विरोध करते हैं। और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी सामाजिक संगठनों से हम हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि भाई आज गाँव झाना के सभी साथियों को, पीड़ित परिवारों को आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आने वाली 14 अगस्त को हम जींद अंबेडकर भवन, जो अंबेडकर चौक है रानी तालाब के ऊपर, वहां से इकट्ठे होकर के डीसी साहब हैं जो हमारे माननीय उपायुक्त होते हैं, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके गांव झाना के पीड़ित परिवारों को हौसला देने का काम करें, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी साथी, सभी सामाजिक संगठन, सभी सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हैं और इस सरकार के जहां जहां पे अपनी तानाशाही दिखाएगी वहां पर एकजुट होकर के अपनी जो आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आपका तो प्रोटेस्ट आपके भी पीसफुल ही रहेगा। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम पिछले लगभग 20-21 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, हम प्रशासन को बिल्कुल भी 1% भी परेशान नहीं कर रहे थे। किसी भी तरीके से हमने अपना आंदोलन को अग्रेसिव नहीं होने दिया। बिल्कुल हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के बिल्कुल नाक का सवाल बना रखा है कि भाई इन पीड़ित परिवारों को इनका हक और अधिकार नहीं देना है, इसके लिए इनको आंदोलन नहीं करने देना है। जबरन इन लोगों को उठा करके डिटेन करने का काम प्रशासन कर रहा है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं से वैधानिक हत्या है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, बार बार सिर्फ प्रशासन आकर के ये हमें पहले तो ये बोलता रहा कि भाई आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहाँ बैठो, कहीं नहीं जाना, आप यहाँ बैठो। जब वहाँ पर बैठने लगे तो अब प्रशासन को डंडा ये आ गया कि भाई हम यहाँ से उठो, यहाँ नहीं बैठना, बस कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं बैठना। तो अब आज जो प्रशासन ने जबरन पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को डिटेन करके गांव झाना के अंदर छोड़ने का काम किया है, जो बिल्कुल निंदनीय और नीच घटिया हरकत है। प्रशासन के कहने से आए या अपने आप? वहाँ से पिछले 2 दिन से है ना, कहीं ये चल रही थी कि भाई यहाँ से आप जाओ, अपने घर जाओ या कहीं और जा करके प्रदर्शन करो। तो समाज से हमने अपील करी, समाज से हमने मदद मांगी। तो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के कुछ साथी हैं, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप लोग यहाँ आकर के शरण लो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की भी आपको मदद की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार की यहाँ पे जरूरत होगी, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन ने वहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं डिटेन करके गाँव में भेजने का काम किया है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। जी, जैसे जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको तो गांव में छोड़ा जा चुका है, तो ऐसे में आप यहाँ कैसे हैं? हम तो अपना निजी कार्य कर रहे थे। मेरा कोर्ट का काम, मैं कोर्ट का काम कर रहा था। भाई हसीन की आज जमानत याचिका लगी हुई थी, उसके ऊपर सुनवाई थी। आज हसीन भाई की जमानत हो गई है और सभी साथी अब अपना जो काम से गए हुए थे। अभी हमें सूचना मिली कि भाई जो प्रशासन ने वहाँ से जबरन उठा करके गाँव में जो पीड़ित परिवार उनको छोड़ने का काम किया है। तो अभी आप गाँव जाके मिलेंगे? अभी हम सीधे वहीं गाँव में जा रहे हैं और अपने जितने भी पीड़ित परिवार है उनको हौसला अफजाई करने का काम करेंगे। सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को जय भीम, जय भारत, जय साहब छोटू राम। आज आपने जैसे पता है, कल से हमें परसों से यहाँ उचाना जो सिटी थाना का SHO है, बार बार आकर बोल रहा था भाई इस भवन को खाली करें, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबरन बसों में डालकर आपको धरना प्रदर्शन उजाना में है जो उस पर छोड़ा जाएगा। लेकिन हमने कल टाइम लिया था 10 बजे का, हमने 12 बजे भवन खाली कर दिया था प्रशासन के बिना कहने से ही। अपने आप समाज के लोग हमको लेने आए थे, जो रविदासिया मोहल्ला के लोग हैं जो बिरबल नगर में पास में, वहाँ हम अपना शांतिप्रिय तरीके से गए और प्रशासन आधा घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचा और वहाँ से जबरन हमारे साथियों को, हमारी मातृशक्ति को बसों में डालकर वहाँ पर धरने पर प्रशासन छोड़ कर आया है। यह सरेआम संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग। देखो, कानून नोटिस देता है, भाई कोई भी चीज़ है तो उसके लिए नोटिस तैयार होता है। ना तो हमारे पास कोई भवन का नोटिस आया, ना वहाँ उस धर्म का शाला का नोटिस आया। 2 दिन से हम SDM के पास जा रहे हैं कि सर हमको परमिशन दे दो। नहीं, हमको परमिशन दी गई है। ये देखो, अब कानून की हत्या तो वो लोग कर रहे हैं, हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो मांग प्रशासन ने रखी, हमने उनकी बातों पर, प्रशासन ने 2 बातें रखी थी, भाई इस जमीन के अलावा कोई और जमीन बताओ। तो हमने जो बोला था जी, पटवार खाना के पास में ही जो अपने नर्सरी की जमीन है उसमें से हमको जमीन दे दो। हम उस पर भी राजी हो गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन ये लगा रहे हैं। सरकार हमको जमीन नहीं देना चाहती,
तो हम सरकार से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाई आप लोग इस संविधान को मानो, यह पूरे देश के लिए बना है, बाबा साहब ने एक के लिए नहीं बनाया। देखो अगर हम कहीं कानून में गलत हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों मिला हुआ है। आप बोल रहे हैं कि भाई आप 18 तारीख को वापिस आ सकते हो, अपना धरना कर सकते हो, पर 18 में क्या करेंगे हम? सीएम से हमारी मांग है, सीएम साहब से हम शांति प्रिय तरीके से मिलना चाहते हैं। हमने सारी बातें खोल ली है, भाई हमको बस वही जमीन चाहिए, या हमारी 17 से पहले दे दो, 15 अगस्त से पहले दे दो, ताकि हम इस देश के वासी है, 15 अगस्त हम भी धूम धमाके से मनाएं, कि ताकि हमको भी ये पता लगे हाँ भाई हम देश से आजाद हैं। हमारा समाज आज भी आजाद नहीं है, सड़कों पर हमारी बहन बेटियां धक्के खा रही हैं। तो इतने नेता बैठे, किसी को शर्म नहीं आती? कोई भी नेता कृष्ण कुमार के अलावा कोई भी नेता आज तक हमको मौके पर मिलने नहीं आया। जो धरना आज हमारे धरने को 22वां दिन है, कोई भी नेता, कोई कांग्रेस का यहाँ से विद्या रानी उठी, आज तक उसने समाज की सूझबूझ नहीं ली। सतवीर दबलाइन उठे, उसने सूझबूझ नहीं। संतोष दनोता उठी, सूझबूझ नहीं ली। और देखो हम जाए किसके पास? देखो समाज ने हर तरीके से रास्ते खाली खुले करे थे, समाज ने भाई आप आओ और हमारी मांग को पूरा करें। हमने जो पंचायती लोग उनको भी बुलाया, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों को भी गुमराह कर दिया, उनको भी नहीं मिलने दिया। पहले बोल रहे थे भाई अब पंचायत के गांव के लोगों को बुलाओ, गांव के मुखिया लोग आए उस दिन, लेकिन उस दिन भी उनको मिलने नहीं दिया, नहीं को पंचायत हुई। हमने जो भी प्रशासन बात करता है हम हर बात मानते हैं। SHO साहब ने कल हमको ये बोला वन खाली होना चाहिए, हमने वन खाली कराया। तो आज रविदासिया मोहल्ले में गए तो वहां पर प्रशासन ले जाने का क्या काम था? कोई नोटिस तो होना चाहिए। अब कल ने तो मेरे ये कहते कि मोहल्ला खाली करो आप लोगों, ये तो ऐसे तो पूरा निर्वाणा ने खाली करा देंगे। कोई नोटिस नहीं है, संविधान की हत्या करने लग रहे हैं। और ये सरकार हमको दबाना चाहती है किसान मजदूर को। लेकिन मैं सभी साथियों से मांग करता हूँ 14 तारीख को, 14 अगस्त को सुबह 9 बजे रानी तालाब पर जो बाबा साहब चौक है, अम्बेडकर चौक, वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। किसान मजदूर जितने भी संगठन है, सभी संगठनों से हमारी मांग है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इस भारत के संविधान को बचाओ, इस देश की जमीन को बचाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जय भीम, जय भारत, जय सिंह। जो सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, तो क्या आप उनका विरोध करने वाले थे या सिर्फ अपनी मांग लेकर जाना चाहते थे? हमारी मांग थी, बस हम कोई विरोध नहीं करना चाहते थे। हमको भी खुशी है भाई नरवाना में सीएम साहब आ रहे हैं हमारी बातें मानने का। जितनी बार भी हम मिले हैं ना सीएम साहब से, 13 तारीख को मिले हैं, 15 तारीख को मिले हैं और 24 तारीख को मिले हैं। सीएम साहब ने हमारे को पॉजिटिव दिया है, भाई जो जमीन बची है ना उसमें से आपको जमीन मिलेगी। लेकिन ये नीचे वाले लोग कौन है जो जमीन नहीं देने दे रहे? जब हमारे से पूछा गया भाई आप और पंचायती जमीन बताओ जो आपके पास में लगती है, नर्सरी की जमीन है, उसमें से खाली जमीन भी है। भाई उन्होंने बोले इसमें दे दो, अगर पटवार खाना ठीक है भाई, गांव में शांति बनी रहे। और गांव के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, नहीं किसी जाति विशेष के खिलाफ, नहीं कोई धर्म के खिलाफ। हमारी लड़ाई सरकार से, और सरकार हमको जमीन दे, हमारी यही मांग है जी। वो कंटिन्यू चलेगा जी, जब तक हमारी जमीन हमारे को वापस नहीं मिलेगी। ये धरना वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। और 14 तारीख को हम DC साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहते हैं समाज को, भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 9 बजे रानी तालाब पर अम्बेडकर चौक पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।